हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या है। हमने पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी दी हुई है जिसमें से आप पीछे वाले टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब हमको सेल दी हुई है 2 लाख। ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। आगे देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जबकि क्लोजिंग स्टॉक 30% है किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बोले तो ये जो हमको दिया हुआ है ना 30% किसका है, ये सेल्स का, और सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, जो कि हमको क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा। पर पीछे वाली वीडियोस में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर मेरे पास सेल्स दिया है, ग्रोस प्रॉफिट दिया है, इन दोनों टॉपिक्स के बेस पर हम डेफिनेटली कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सेल्स क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर मान लो मैंने 25 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसको मैंने सेल कितने में कर दिया, 125 के अंदर। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो मेरा प्रोडक्ट मेरे लिए 100 रुपए का है, मैं उसमें ग्रोस प्रॉफिट ऐड करूंगा, उसको 125 में सेल कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन की इक्वेशन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया था कि जो ग्रोस प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट का 25% है, इसलिए मैंने क्या किया, कॉस्ट को बाय डिफॉल्ट मैंने 100 एज्यूम कर लिया, तो इसको मैंने 100 मान लिया। ग्रोस प्रॉफिट क्या दिया हुआ था, कॉस्ट का 25%। तो अगर मेरी पास कॉस्ट 100 है तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो गया, इसका 25%, तो मैंने यहाँ पे 25 रख दिया। अब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाती है, सेल बन जाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सेल दी हुई है 2 लाख, तो कहने का क्या मतलब है, सेल्स सेल्स देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितनी है, 125। यहां पे परसेंटेज ये 100%, 25%, ये 125%। तो सेल परसेंटेज के अकॉर्डिंग 125% है, तो रुपीज में कितनी है, 2 लाख। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये मैं कितना मानकर चला हूं, 100। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाया है। अगर सेल 125 है तो रुपीज में ये है, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर परसेंटेज में 100 है तो रुपीज में कितनी है मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या किया, 125 को यहां रखा और यहां क्या करूंगा, इस 100 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमको बस ये छोटी सी इक्वेशन सोल्व करनी है। आपको क्या करना है, बस ये इक्वेशन सोल्व कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,60,000। कहने का क्या मतलब है, मेरे को ये फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये क्या आ गया मेरे पास, 1,60,000। तो आप इस फॉर्मूले में 1,60,000 रख दीजिए। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, जैसा क्वेश्चन में कहा था इसने, मैंने वैसे ही किया। इसने क्या बोला, जीपी 25% ऑन द कॉस्ट, कॉस्ट को मैंने 100 माना, जीपी 25 हो गया, कॉस्ट प्लस जीपी ऐड होकर क्या बनता है, सेल। सेल परसेंटेज में गिवन है हमारे पास, जो हमने निकाली, रुपीज में गिवन है। कॉस्ट हमने 100 माना तो रुपीज में हमने कॉस्ट को निकाल लिया, दैट इज 1,60,000। आप यहां रख दीजिए। तो पहला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे को नीचे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फंडा होता है,
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन के अंदर ना तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है ना मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, पर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है। ये देखिए, ये कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का, पर ये कहता है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो सेल का 30% है। सेल मेरे पास कितनी है, 2 लाख। तो आप क्या कीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोला इसने, 30% है किसका, इस अमाउंट का। तो 2 लाख का 30% जब आप करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60,000 आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ गया, 60,000। अब इसने क्या कहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है किसका, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। तब जब हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ चुका है तो हमको क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री इसका 1/3 करना है। 1/3 बोले तो 20,000। तो हमारे पास अब ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ चुका है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ चुका है। ध्यान से देखिए एक बार फिर से मैंने क्या किया, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30% ऑफ इसका, ये मेरे को कितना गिवन है, 2 लाख। तो 2 लाख का 30% मैंने 60,000 रख दिया। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 60,000 आ चुका है। अब मैंने 60,000 का 1/3 करके ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल दिया, दैट इज 20,000। आप इन दोनों की एवरेज करोगे तो एवरेज करने के लिए हमें 2 लिखना होगा। 60 और 20 80, 80 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 40। 40,000 आप यहां रखिए, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। तो हमारे पास से आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब है कि हम एक साल में अपने इन्वेंट्री को 4 बार सेल कर देते हैं। हम एक साल में अपने गुड्स को, प्रोडक्ट्स को 4 बार सेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ऑलरेडी गिवन है। सिक्स टाइम्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 10,000 लेस देन क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है लास्ट में। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 टाइम्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 6 टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला, तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास ये दिया हुआ है 3 लाख, तो आप यहां पर 3 लाख लिख दीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक भी चाहिए, ओपनिंग स्टॉक भी चाहिए। अब ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे पंगा दिया हुआ है, क्या ये कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता। अब क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक के लिंक में दिया हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री तो रख ही नहीं सकते। तो आप क्या कीजिए, एवरेज इन्वेंट्री को ऊपर ले जाइए। हमने क्या किया, एवरेज इन्वेंट्री को यहां रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 लाख बटे 6, ये क्या आ गया, 50,000। मतलब कहने का क्या है कि एवरेज इन्वेंट्री किसके इक्वल है, 50,000। आपको पता है एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, और ये जो कि हमारे पास गिवन है, लिख दिया। अब क्वेश्चन की इक्वेशन को देखिए, ये क्या कह रहा है, कहता है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है, तो आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लीजिए। अब ओपनिंग इन्वेंट्री इसने क्या बोला हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है, तो मैं यहाँ पे x माइनस 10,000 लिख देता हूं। सिंपल सा मैथमेटिक्स मैंने यूज किया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो गया, इस x में से 10,000 कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पर 50,000 लिखता, तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे 10,000 कम लिखना होता, तो मैं यहाँ क्या लिखता, 40,000। तो मेरे को 50,000 रुपए में से 10,000 माइनस करने होते, तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया और इसको क्या लिख दिया, x माइनस 10,000। बस हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल खेलना है अभी। तो x प्लस x क्या हो गया, 2x माइनस 10,000, ये 2 ऊपर जाकर क्या बन गया, 1 लाख। 2x एज इट इज, 1 लाख के अंदर अगर ये 10,000 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1,10,000। x की वैल्यू निकाल दीजिए,
2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55,000। अब हमने x किसको माना था, ये x हमारा क्या आया है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए इसने क्या कहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 10,000 कम है। तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास 55,000 है तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्या आएगा 55,000 में से आप 10,000 कम कर दीजिए, डेफिनेटली हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 45,000 रुपए। मुझे पता है कि आपकी बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ और मैथमेटिक्स उन लोगों ने यूज किया हुआ है हाफ करके, पर आप इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने क्या किया, यहां पर एवरेज इन्वेंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर अमाउंट निकाला, अमाउंट निकाल के एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला पुट किया था और यहां पर ये रख दिया वापस, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गया। तो आप सिंपल से सिंपल इक्वेशन, सिंपल से सिंपल मैथमेटिक्स यूज कीजिए, क्वेश्चंस करना बहुत इजी है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।